अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए, स्पेशली सेक्टर के ये सामने आप देख रहे हैं एवेन्यू 8। ये तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। काफ़ी डिटेल में आप वीडियोस देखते रहे हैं जब यहाँ पे काम स्टार्ट था। उसके बाद सेक्टर जे मेरे बिल्कुल ये सामने 10 ABCD का एरिया ये सामने आप देख रहे हैं, और इसके आगे फिर लिटिगेशन का एरिया है। आज हम इस साइट पे विज़िट कर रहे हैं और जस्ट देख रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट, कोई अपडेट यहाँ पे अगर कोई हमें नज़र आए तो हम आपको दिखा सकें। और मौसम काफ़ी क्लियर है, इस तरह की सराउंडिंग व्यू भी आप यहाँ से देख सकेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं जो राउंड अबाउट है। जब आप सेक्टर के जे की तरफ आते हैं, ये सामने ये देख सकते हैं, ये गाड़ी आ रही है, ये राउंड अबाउट है और सामने आपको मेन एवेन्यू नज़र आ रहा है। और इस साइड से आप आते हैं तो सामने ये सेक्टर के एरिया, सेक्टर नंबर 10 आती है लेफ़्ट साइड पे ये स्टार्ट में। उसके बाद आगे फिर आप जाएंगे, सेक्टर नंबर 9 है जिसमें ये हाउस बन रहा है। इस तरह से फिर आगे सेक्टर नंबर 8 है, ये हिल के साथ साथ नीचे। और उसके बाद ये जो आपको सीवरेज नज़र आ रही है, सेक्टर नंबर 8A है। तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि 4-5 महीने से इसका काम भी स्टॉप है। और उसके बाद ये एवेन्यू के साथ साथ कुछ प्लॉट्स नई डील के आए थे, इस तरह से आगे की तरफ है। और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये जो नीचे हाउस बैठा हुआ है साथ, इसकी वजह से जो एवेन्यू के प्लॉट्स हैं वो अभी क्लियर नहीं हो रहे। ये स्टार्ट में सामने यहाँ पे कुछ प्लॉट्स क्लियर हैं और आगे अभी मसले मसाइल हैं कुछ लैंड के। इस तरह से ये आगे हाउस बैठा हुआ है, तो ये भी एक रुकावट है आगे की जो लैंड बाई करने में। तो लेट्स सी कि ये कब हाउस को खाली करते हैं। और सामने ये जो हाइट आपको नज़र आ रही है, ये सेक्टर के है बेसिकली, सेक्टर नंबर 1 ऊपर हाइट के ऊपर है। और पीछे ये जो कटिंग आपको नज़र आ रही है कुछ, ये एरिया ये सेक्टर 7 है। और 1 2 3 1 तो मैंने आपको दिखा दिया, कंटिन्यू होती है इस तरह से हाइट के ऊपर। और आगे फिर 2 3 4 ये जो हाइट आपको नज़र आ रही है, इसकी बैक साइड पे मेरा ख्याल दूसरी स्ट्रीट्स हैं 2 3 4 और पार्क का एरिया। इस तरह से सामने वाली जो मैंने ये सर्कल किया है, मेरी जो असेसमेंट है इसके मुताबिक यहाँ करके ये 1 2 3 4 का एरिया बनेगा। और ये एवेन्यू आगे तक कंप्लीट है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने एक्सेस दी है पीछे जाने के लिए, जो स्ट्रीट्स 10B है। फिर इस तरह सामने 10E स्ट्रीट है। इसके जो लैंड क्लियर के प्लॉट्स हैं वो सामने आप देख सकते हैं। जो प्लॉट क्लियर है वो स्ट्रीट डेवलप हो चुकी है। 10E के बाद 10D स्ट्रीट आप देख सकते हैं, ये सामने, इसके भी चंद एक प्लॉट क्लियर है। और उसके बाद 10C आएगी, ये सामने 10C है, ये गली इस तरह से, ये भी थोड़ी सी कंप्लीट है। और इसके बाद सेक्टर 10A है और वो भी आगे जाके ख़त्म हो जाती है क्योंकि आगे अभी लैंड के इश्यूज़ हैं कुछ। तो ये तो 10 ABCD का एरिया है। और बिल्कुल मेरे सामने एवेन्यू 8 के प्लॉट्स ये आप देख सकते हैं, इस तरह से रेडी प्लॉट हैं, पोजीशन मौजूद है यहाँ पे। ये 10 मरले के प्लॉट्स हैं, ये सामने जो लाइन है। और इस तरह से दूसरी साइड पे भी के साइड पे 10 मरला के प्लॉट्स हैं जो कि ऊपर फार्म आए थे। तो ये पूरा व्यू मैं आपको दे रहा हूँ इस तरह से। और इसके बाद थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा आपसे जो लिटिगेशन एरिया है। ये सामने आपको बहरी हाइट्स नज़र आ रहे हैं जो कि अपार्टमेंट्स हैं, ये भी दिखाता हूँ। इसके जो 2 टावर हैं वो तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट है, फिनिशिंग हो रही है। और जो इसके आगे वाला काम है, ये देखें 2 टावर ये भी हैं, इनका काम अभी काफ़ी टाइम से स्टॉप है। हो सकता है कोई लीगल इशू हो इस साइड पे जिसकी वजह से काम बंद है। और ये सामने जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, मुझे चूँकि सूरज सामने से है, धूप काफ़ी तेज़ है और काफ़ी रिफ्लेक्शन है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरी दाढ़ी भी अंदर ही आ रही है और मेरे ग्लासेस भी आ रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ब्रीफ कर सकूँ। तो ये जो स्ट्रीट्स आपको मैंने दिखाई हैं, 10A पहले देख लेते हैं। ये 10A इस तरह से, 10B निकलेगी 10A से। ये मैं पूरा व्यू आपको दे रहा हूँ। आगे डेवलप एरिया है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये 10A स्ट्रीट आप देख सकते हैं, ये मैंने एरो का निशान भी लगाया है। तो ये आगे कंटिन्यू होनी है। और आगे जो मामलात हैं, ये लैंड आपके सामने, ये देखें, ये लैंड पड़ी हुई है सामने। उसके बाद 10C, ये देखें,
ये 10C स्ट्रीट है और इसके सामने लैंड आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट ये सिचुएशन है। इसके बाद आप आ जाएं 10D पे, ये 10D है और इसके सामने जो लैंड के मामलात हैं, स्टेटस है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएं 10E की तरफ, ये 10E आपके सामने है और इसके सामने भी मेरा ख्याल है कोई गंदम है या एग्रीकल्चर टाइप की कोई काश्त हुई है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है। और इसके बाद 10B स्ट्रीट इस तरह से आगे कंटिन्यू हो रही है। ये देखें 10B यहाँ पे फ़िलहाल स्टॉप है। ये इन्होंने सीमेंट का एक निशान भी लगाया हुआ है, यहाँ तक लैंड बहरे के पास है पहले पहले। इसके बाद अभी लैंड के मामलात क्लियर नहीं हैं। और 10E के बाद 10F आनी है। ये सामने तकरीबन इस साइड पर तकरीबन बनेगी 10F। और इसके 1-2 प्लाट पहले ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये क्लियर है, आगे अभी मामलात इनके क्लियर नहीं हैं और आगे एग्रीकल्चर लैंड है। और अगर आप लैंड स्केप की बात करें, मतलब इसकी जो सॉइल है उसकी बात करें, तो ये सामने बिल्कुल नेचुरल लैंड आपको नज़र आ रही है। देखें कल को अगर किसी का यहाँ पे प्लॉट बनता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस एरिया में फिलिंग नहीं आएगी। ये देखें बहरिया ने मट्टी उठाई है जो उनके पास लैंड है और आगे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाई नहीं है, डाउन एरिया नहीं है, तकरीबन एग्रीकल्चर लैंड है। और इस तरह से ये सामने की जो स्ट्रीट्स हैं जो कंटिन्यू होनी है आगे, तो ये भी एग्रीकल्चर टाइप की लैंड है सारी। तो ये सीरीज़ तो वो है जो 10 अल्फ़ाबेटिक स्ट्रीट्स है, ठीक है। और आगे फिर बीच में से अगर मैं आपको शो कर सकूं, तकरीबन ये जो हाउस है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा क्योंकि सूरज बिल्कुल ही डायरेक्शन मुझे ऐसी दे रहा है। बहरहाल यही हाउस है सामने, ये देखें। ये जो हाउस आपको नज़र आ रहा है इसके साथ रोड 3 निकल रहा है और उससे पहले पहले ये एरिया 10 ABC का है और उसके बाद दूसरी साइड पे 11 ABC स्ट्रीट्स हैं, 11 ABCDEF इस तरह करके। और वो बनेगी जो ये सामने स्ट्रक्चर बने हुए हैं इससे पहले पहले का एरिया बनता है, लेकिन ओवरऑल जो लैंड है वो यही है जो एग्जैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही लैंड बनेगी। जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइम पे जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो क्या है। लेकिन कुछ न्यूज़ थी कि ये लैंड हो सकता है नियर फ्यूचर क्लियर हो, कुछ मामला बहरिया के साथ शायद सेटल हो जाएं। तो अभी तक तो कोई मामला सेटल होता नज़र नहीं आया। जैसे ही मामला क्लियर होगा तो फौरी यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क भी स्टार्ट होगा और कुछ ओपन फार्म्स भी यहाँ पे फॉर सेल आएंगे। तो ये भी एक इंडिकेटर होता है, ये भी एक इंडिकेशन है कि जब कोई लैंड का ओपन फार्म मार्केट में सेल आउट हो जाए या सेल के लिए आए तो इट्स मीन के वहाँ के जो ओनर्स हैं उनको फार्म्स दिए हैं बहरिया ने, वो मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं और उसके बाद फिर बहरिया अपने फार्म्स लेके आएगा और साथ में फिर डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बाकी थोड़े से मैं व्यू आपको दिखाता हूँ। व्यू ज़बरदस्त आपको मिलते हैं। सेक्टर J बिल्कुल ग्रीन एरिया के पास, मरी हिल्स व्यू सामने आपको मिलते हैं। बेहतरीन लोकेशन है, लेकिन अल्लाह करे कि ये लैंड क्लियर हो जाए सामने वाली, ताकि जिनके प्लॉट्स हैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से वेटिंग में हैं तो वो अपने प्लॉट्स या तो अच्छी प्राइस पे सेल आउट कर सकें या अपने प्लॉट्स के ऊपर घर बना सकें। तो यहाँ पे रेट्स की अगर हम बात करें तो जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं सामने, जो एरिया क्लियर नहीं है, वहाँ पे तकरीबन जो रेट्स है 60 लाख प्लस माइनस में है। और ये जो डेवलप एरिया आपको सामने नज़र आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे पोजेसन मौजूद है, स्ट्रीट नंबर लग चुके हैं, इलेक्ट्रिक बॉक्स लाइट्स लग चुकी हैं, तो यहाँ पे रेट कम से कम 1 करोड़ प्लस माइनस में होना चाहिए। और आगे जो डेवलप एरिया है वहाँ पे 1 करोड़ प्लस में नॉर्मल आपको रेट मिलेगा। लेकिन मार्केट के हालात ऐसे हैं कि किसी टाइम पे कोई भी चीज़ फॉर सेल आ सकती है। इसके बाद हम सेक्टर K का थोड़ा सा एरिया देख लेते हैं प्राइस के हवाले से। यहाँ पे आपको कम से कम 1 करोड़ 15-20 1 करोड़ 15-20 से लेकर 1 करोड़ 30-35 का रेट आपको मिलेगा। डिपेंड करेगा प्लॉट की लोकेशन और कैटेगरी कौन सी है। तो ये एक वीडियो थी सेक्टर K और सेक्टर J के हवाले से। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी और मैंने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। और काफ़ी टाइम पहले हमने इस एरिया का डिटेल में विज़िट किया था, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जिस साइड पे डेवलपमेंट वर्क हो रहा हो तो वहाँ पे ज़्यादा अपडेट्स ली जाएँ। तो इस एरिया की तरफ हम आए थे तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये भी एक वीडियो हम यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाकी सेल परचेज़ के लिए नंबर आपके सामने आ रहा है,
आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।